या रोलिंग साउंड रोल। तो मैं पहुंच गया हूं, अगर दादर में आप किसी को भी पूछोगे, आई डू इट अगेन। बहुत गाड़ी आ रही है, रुक 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 भाई, वन मोर कार इज देयर। नहीं नहीं कट मत कर। रोलिंग 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 एंड बम्बई शहर जो है ना, बहुत बड़ा शहर है और एक खासियत है बम्बई की कि लोग बहुत सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अभी जब जल्दी उठोगे तो भूख तो लगेगी है ना, इसलिए बम्बई शहर में सुबह का नाश्ता बहुत स्पेशल होता है। इस एपिसोड में हम दादर माटुंगा एरिया से शुरुआत करते हैं, जहां बहुत बहुत बढ़िया सुबह का नाश्ता मिलते हैं। तो आइए मेरे साथ और इस एपिसोड में पूछते हैं कि सुबह बम्बई में नाश्ते के लिए खाने में क्या है। तो मैं पहुंच गया हूं माटुंगा ईस्ट में, जहां बहुत पुराना आइकॉनिक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मद्रास कैफे। मद्रास कैफे 1940 से चला आ रहा है और वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है सुबह को कि पूछो ही मत। तो चलो जाते हैं मद्रास कैफे में, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको मद्रास कैफे लेकर जाऊँ, याद रखना आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आपको इतना सारा खाना लेकर नहीं आ सकूँगा। इसलिए बटन दबाइए सब्सक्राइब का, आइकॉन दबाइए बेल का, और चलो जाते हैं मद्रास कैफे ब्रेकफास्ट के लिए। पहुंच तो गया हूं मैं मद्रास कैफे, लेकिन सुबह सुबह काफी भीड़ होती है यहाँ ना। लाइन लगती है भैया, लाइन लगती है यहाँ ना। 35 years every day morning we are here। 35 ईयर्स क्या मिलता है यहाँ कि आप आते हो 35 ईयर्स से यहाँ? पहले तो हम दोस्त मिलते हैं। अच्छा, देयर इज अ कॉमन कॉज। अड्डा हो गया था, अड्डा। हाँ, तो सुबह को वॉक के जाते हैं, वॉक लेते हो, हाँ। बाद में यहाँ पर कॉफी यहाँ पीने। कॉफी यहाँ पीते हैं। 10-15 मिनट के बाद हम निकल जाते हैं। थोड़ी भीड़ जब कम हो जाएगी तो अंदर जगह मुश्किल है, इम्पॉसिबल, जगह नहीं मिलती यहाँ। इम्पॉसिबल। 7 बजे खुलती है, उसके पहले शटर के बाहर गर्दी होती है। 7 बजे से पहले ही हाँ, बाहर सम कॉफी और लिटिल पेशेंस एंड देन ब्रेकफास्ट। मैंने इतना सारा नाश्ता मंगाया है इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बहुत सारी भूख लगी है, इसलिए क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ क्या क्या मिलता है। तो लेफ्ट से शुरुआत करते हैं। ये तो नॉर्मल है, रसम वड़ा। रसम और सांबार में फ़र्क होता है। रसम पतला होता है, तीखा होता है, और ये जो वड़ा है वो मेदू वड़ा जैसे ही है, लेकिन ये एक पूरा भुजिया है। दिस इज़ पेसरेटू, मूंग के साथ बनता है और मक्खन, सफ़ेद मक्खन के साथ सर्व होता है, चटनी और सांबार। ये यहाँ की स्पेशलिटी है। ये है मलग पोड़ी, ये गन पाउडर कहते हैं जिससे टेस्ट आती है। ये इडली पोड़ी है, ये पोड़ी मलगा पोड़ी जो ऑयल में मिक्स की जाती है, क्योंकि फिर ऑयल के साथ आप खाओगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये है सेट डोसा। सेट डोसा जो मक्खन, चटनी और सांबार के साथ सर्व होता है। तो शुरू करते हैं मेरा। अरे ये क्या है? अच्छा, दिस इज विद द पेसरेटू। पेसरेटू के साथ ये अनियंस है। पहले तो मैं ये कहते हैं मक्खन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो जो भी लोग कहते हैं कि ज़्यादा मक्खन मत खाओ, मैं खा रहा हूँ। चटनी, अंग्रेज कैसे ब्रेकफास्ट खाते हैं मुझे समझ नहीं आता। सुबह सुबह चटपटा कुछ मुंह में जाए ना तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है।
पेसरटू के साथ जो प्याज की सब्जी है, तीखी है, मसालेदार है और बहुत अच्छी है। उसके ऊपर सांबार और चटनी, वाह। अब रसम वड़ा। रसम जो मैं ग्लास भर के पी सकता हूं। ऐसे वड़ा थोड़ा तोड़ते हैं, उसमें रसम डालते हैं ताकि ये वड़ा रसम से भर जाए। जो हल्का सा वड़ा है वो भारी हो जाए रसम के साथ, और उसे फिर काली मिर्च, पेपर, स्ट्रॉन्ग यहाँ से जाकर यहाँ हिट हो जाता है। मुझे तो रसम ऐसे ही पसंद है। ये पोड़ी इडली, इडली पर पोड़ी पाउडर डाला है, लेकिन मैं थोड़ा और डाल रहा हूँ। चटनी भी डाल रहा हूँ। करूँ? ढूंढूं ढूंढूं। इडली को सांबार में डुबो के खाने का जो मज़ा आता है ना, अलग ही है। डुबो के खाने का मज़ा, डुबो के खाने का मज़ा, डुबा के खाने का मज़ा। अभी और मक्खन। सेट डोसा। अब ये जो डोसा होता है ना, मुझे ये जो स्लाइटली थिक डोसा आता है वो ये बटर डोसा, नायलॉन डोसा, पेपर डोसा से ज़्यादा पसंद है। इसे कहते हैं डोसा। चटनी और फिर सांबार। यहाँ आप देख रहे हो मेरे पीछे कितनी भीड़ है। सुबह के सिर्फ 7, सवा 7 बजे है और ये 1940 से चल रहा है। यानी अभी हिसाब करें तो 40 से 82 इयर्स से इसी जगह पर इसी तरह लोग आकर सुबह सुबह कॉफ़ी और साउथ इंडियन नाश्ता करते हैं। मेरा तो मन और पेट भर गया, लेकिन आपके लिए मैं और नाश्ता ला रहा हूँ। इस टाइम महाराष्ट्रियन नाश्ता करते हैं दादर जाके। चलो, महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया हूँ दादर वेस्ट। और अगर दादर में आपने किसी को भी पूछा कि महाराष्ट्रियन नाश्ता बेस्ट कहाँ मिलता है, तो वो कहेंगे प्रकाश। प्रकाश मतलब प्रकाश शाकाहारी उपहार केंद्र। वैसे तो यहाँ काफ़ी कुछ मिलता है, लेकिन मैंने सोचा कि टिपिकल महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट अगर आप कहोगे तो क्या क्या होता है। पोहा होता है, मिसळ होता है और बटाटा वड़ा या साबूदाना वड़ा होता है। पोहा के बदले में मैंने सोचा कि तिखट शिरा, जो उपमा के स्टाइल में है लेकिन साउथ इंडियन उपमा से अलग है, क्योंकि इस पर हल्दी जाती है, हरी मिर्च जाती है और मसाले जाते हैं। ये सबसे फेमस महाराष्ट्रियन डिश बटाटा वड़ा। ये है मिसळ। अभी ये जो मिसळ है वो नासिक के जैसे या कोल्हापुर जैसी मिसळ नहीं होती। इस मिसळ में दही डालते हैं, और अगर आपने इन्हें पूछा कि अरे बाबा मिसळ के साथ पाव दो, तो वो ना कहते हैं, क्योंकि ये मिसळ पाव के बगैर खाई जाती है। तिखट शिरा, महाराष्ट्र ब्राह्मणी टाइप जो खाना होता है उसमें थोड़ी सी तीखा के साथ मिठास होती है, उसमें से मज़ा आ जाता है। ब्यूटीफुल। हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, राई का तड़का, हल्दी और रवा।
अब ये दही मिसल ट्राई करते हैं। होता है ये कि तीखा तीखा मिसल के ऊपर ठंडा ठंडा दही। मेरे हिसाब से मिसल पाव खाने से ये बेहतर है, काफी पेट भर जाता है इससे। अब बटाटा वड़ा। वड़ा पाव का जो हीरो है वो अंदर का वड़ा होता है। इस पर थोड़ी सी है सफेद चटनी और ये गया मेरे मुंह में। प्रकाश के बटाटा वड़ा की खासियत ये है कि अंदर का जो आलू है वो काफी तीखा रहता है, उसमें लहसुन का स्वाद है और बाहर का जो बेसन है, बेसन का जो कोटिंग है वो बहुत ही कम है, ताकि ऐसा जाड़ा जाड़ा बेसन नहीं है, सब लाइट हल्का फुल्का सॉफ्ट ब्यूटीफुल। यहाँ के सबसे फेमस डिश साबूदाना वड़ा। साबूदाना यानी टैपियोका के पर्ल्स होते हैं, उसको भिगोकर आलू डाल के मसाला थोड़ा सा डाल के जीरा हरी मिर्च और पीनट सिंगदाना डाल के ये बनता है। साबूदाना वड़ा जो अंदर से नरम बाहर से क्रिस्प, चटनी में डुबोकर गरम गरम, आहा, जीरे का स्वाद, हरे मिर्च का तड़का, बहुत अच्छा। चलिए, तो ये हो गया मेरा महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट। अब इसके बाद क्या खाओगे? हाँ, बम्बई है, शहर है और ईरानी कैफ़े तो करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं? तो चलते हैं ईरानी कैफ़े में। शुरुआत की थी कॉफ़ी से, ख़त्म करूँगा चाय के साथ, लेकिन कुछ ऐसी वैसी चाय नहीं, ईरानी चाय। और कैफ़े का नाम है कैफ़े ईरानी चाय। और जब ईरानी कैफ़े कहते हैं तो फिर नॉनवेज खाना ही होगा। नॉनवेज ब्रेकफास्ट बहुत हो गया, वेजिटेरियन करते हैं थोड़ा सा खीमा पाया। और आप आओ तो सही। Hello. How are you, sir? I'm good. How are you? Good, sir. Welcome. Lovely. ईरानी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट ऐसे ही होता है। ईरानी चाय जो मीठी दूध से भरी होती है, बन पाव जिसमें मस्का लगाया होता है, डुबा डुबा के खाने में जो मज़ा है वो किसी और चाय में मज़ा नहीं आता। तो पहले इससे शुरुआत करते हैं और फिर अंडा वंडा खाते हैं। और एक ईरानी स्टाइल में शायरी, ईट ड्रिंक ईरानी चाय और एंजॉय। खीमा। अरे मुझे इस पर एक हाफ फ्राई मार के देना ना। सिंगल या डबल?
सिंगल। हाँ, जैसे मैंने कहा कि खीमा पाव के बगैर बम्बई का ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ है खीमा पाव। उसके ऊपर मैंने एक हाफ फ्राई यानी सनी साइड अप अंडा मारने को बोला है। यह है पाया। कई जगहों पे बम्बई में सुबह को पाया खाते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम, और ये क्योंकि ये ईरानी रेस्टोरेंट है, ये है पारसी ऑमलेट या आप जिसे कहते हैं पोरा। मैं पारसी ऑमलेट से शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत तीखा होता है ऑमलेट और पता नहीं कितने अंडों का ऑमलेट है। काफ़ी थिक ऑमलेट है, देखो काफ़ी थिक ऑमलेट है ये। अंदर टमाटर प्याज वगैरह वगैरह है। शुरुआत इसी ऑमलेट से करते हैं। ये एक पूरा मील हो गया। ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ ब्रेकफास्ट खा रहा हो, लगता है कि मैं पूरा मील खा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मसाले है, प्याज है, टमाटर है, बहुत ज़्यादा है, तीखा है, अदरक है, लहसुन है, सब कुछ है। और ये जो ऑमलेट होता है ना, वो ऐसे हल्के से फ्राई नहीं होता, उसे ब्राउन करते हैं ताकि वो थोड़ा जलता है, फिर मज़ा आ जाता है इस ऑमलेट में। वाह। अब पाया खाते हैं हम और आखिर में अंडा और खीमा खाते हैं। पाया के साथ गरम पाव। पाया यानी ट्रॉटर्स, बकरे के पैर। ये एक कैसे कहूँ, एक स्पेशलिटी डिश है। मसालों के साथ बनती है, सालन में बनती है, और इसका जो मीट होता है थोड़ा स्टिकी रहता है, स्टिकी, और ये एक्चुअली बहुत हेल्दी भी होता है। और इसका जो पाया का ग्रेवी है ना, क्या पाया सूप, मज़ा आ गया। थोड़ा पानी पीते हैं। और अब फाइनली खीमा और अंडा। और मैंने 2 या 3 एपिसोड्स में आपको दिखाया है कि ये खीमा और अंडा कैसे खाया जाता है। ये ऐसे खाया जाता है। इस येलो को काटते हैं, फिर इसमें खीमा डालते हैं। खीमा ईरानी स्टाइल खीमा सूखा, उस पर एक फ्राइड एग, मज़ा आ गया। तो ये था मेरा एक और एपिसोड मुंबई के ब्रेकफास्ट पर, जहां मैंने एंड किया है ईरानी कैफ़े में, जहां मैंने खीमा, अंडा, पाया और पारसी ऑमलेट खाया। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, अगर आपको और एपिसोड्स देखने हैं, अगर आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी खाना है, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। Just hold this. I read one line outside which can be. How is the paya? How is it? Paya? But this looks slightly more spicier than the Surti Barandi wala that we did. Basically milder in this thing. This is like a good Irani Solid paya. So paya? No paya? Only gravy, Nilesh. Arey, but egg hai. Egg to you can eat. No, I can't eat it. Why?